माँ को आग में जिंदा जलते देख लड़की की आंखों से अचानक अजीब सी नीली लपटें फूट पड़ी। उसने मुट्ठियां कस लीं और उसी पल उसके शरीर से एक जबरदस्त ताकत बाहर फट पड़ी। आसपास खड़ी भीड़ झटके में उछलकर दूर जा गिरी, यहाँ तक कि माँ के पैरों के नीचे भड़कती आग भी उसी शक्ति से बुझ गई। दरअसल उस लड़की की रगों में अर्धदेव रक्त बहता था। उसका पिता कोई और नहीं बल्कि पाताल लोक का स्वामी यमराज था। एक बार यमराज एक राक्षसी दानव का पीछा करते हुए साधु का भेष धरकर धरती पर आए। उसी दौरान शर्मा परिवार की बड़ी बेटी के लिए स्वयंवर जैसा आयोजन चल रहा था, लेकिन नीचे खड़े लोग कोई सम्मानित वर नहीं बल्कि बदसूरत और आवारा किस्म के लोग थे। ये सब छोटी बहन की साजिश थी। उसने जानबूझकर पूरे शहर के भिखारियों को बुलाया ताकि जन्म से भोली सी बड़ी बहन की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। मगर जब सबको पता चला कि लड़की मानसिक रूप से ठीक नहीं है तो कोई भी उससे शादी को तैयार नहीं हुआ। इत्तेफाका से वह फूलों की गेंद सीधे यमराज के पैरों में आ गिरी। उन्होंने उसे उठाकर ध्यान से देखा। तभी चालाक बहन को समझ आ गया कि उसकी चाल नाकाम हो रही है। गुस्से में आकर उसने अपनी बहन को छत से धक्का दे दिया। यमराज ने दिव्य दृष्टि खोली और सच देख लिया। सामने खड़ी स्त्री जन्म से ही अत्यंत ऊर्जा वाली थी और किसी दुष्ट आत्मा के कब्जे में आने की वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई थी। उन्हें अपने पिता की भविष्यवाणी याद आई। मानव लोक में उन्हें एक ऐसी ही स्त्री मिलेगी और उससे विवाह करने पर उनका देव शरीर पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने शर्मा परिवार से कहा कि वे उनकी इसी बेटी से विवाह करेंगे। शादी की पहली रात उन्होंने अपने दिव्य मंत्रों से उस दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल दिया। थोड़ी ही देर में वह आत्मा पूरी तरह नष्ट हो गई और उसकी पत्नी का असली रूप सामने आ गया। बेहद सुंदर, शांत और उजला। अनगिनत सुंदरियाओं देख चुके यमराज भी हैरान रह गए। होश में आने पर वह भावुक हो उठी। बरसों बाद वह दुष्ट शक्ति के कैद से आजाद हुई थी। जन्म के साथ ही माँ का साया उठ गया था। जिंदगी भर अपमान और तिरस्कार सहा था और आज पहली बार उसे कोई ऐसा मिला था जो उसकी रक्षा कर सकता था। दोनों अपने जज्बात रोक न सके और एक दूसरे से लिपट गए। अगली सुबह यमराज को यकीन हो गया कि वही उनकी नियति की स्त्री है। वर्षों से अटका उनका साधना मार्ग अचानक साफ हो गया। उसके साथ हमेशा रहने के लिए उन्हें पाताल लोक लौटना पड़ा, क्योंकि केवल 10,000 पुण्य इकट्ठा कर लेने पर ही वे अपनी पत्नी को भी अमर बना सकते थे। कुछ समय बाद उनकी एक बेटी हुई, लेकिन वह चालाक बहन अब भी नहीं बदली।